पास में आया बंधुओं, और उसमें से उद्धव उतरे तो ब्रजवासियों को बड़ा दुख हुआ। परसों की कह के गया था, अभी तक नहीं आया। उद्धव ने प्रणाम किया, मैं कृष्ण का मित्र आपके लिए संदेश लेकर के आया हूं। ब्रजवासी बोले, आज याद आई तो तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आ सकता। कोई बात नहीं उद्धव, क्या सूचना है? उद्धव बोले, नंदरानी से मिलना है, यशोदा से मिलना है। भगवान उद्धव ने, ब्रजवासी बोले, ये पानी का पनारा है ना, इसके सारे सारे चले जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। और सुनो, ये पानी फेंका हुआ नहीं है, उपभोग किया हुआ पानी नहीं है। उद्धव जब से कृष्ण गए हैं, बाबा नंद माँ यशोदा इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, उनकी नेत्र जल का पनारा बनता चला जा रहा है। नंद भवन में उद्धव पहुंचे। उद्धव हाथ जोड़ के बोले, जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र प्रणाम करता हूं। नंद रानी बोली, चुप रहो, धीरे बोलो, अभी सोया है। कभी माखन मांगता है, कभी बेजन रोटी मांगता है, अभी सोया है। उद्धव बोले, मुझे दर्शन कराओ। जिस पालने में कन्हैया सोते थे, माँ यशोदा उद्धव को वहां ले गई और कृष्ण से विहीन पालना देखा तो मैया मूर्छा आके धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उद्धव, ये वही पालना है जिसमें कन्हैया सोता था। मैं जानती हूँ कन्हैया लाला मेरे पास में नहीं है, लेकिन उद्धव मेरा मन नहीं मानता। आंगन में खड़े होकर के माखन रोटी खाता रहता था। एक कौआ आया, माखन रोटी हाथ से उठा करके ले गया, मेरा लाला खींच गया, मैया लाला मेरी कौआ मेरी रोटी ले गयो। नंद बाबा आए और नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा बोले, उद्धव यशोदा तो पागल हो गई है, इसका बेटा चला गया ना, पागल हो गया। तू बता कैसा है उद्धव? उद्धव बोले, रोना, चीखना, बिलखना, चिल्लाना संसारियों का लक्षण होता है। तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? वो तो उसके हाथ पैर नहीं होते, वो बिना हाथ पैर वाला है। बाबा नंद बोले, कैसी बातें करता है? हाथ नहीं होते तो उंगली पकड़ के चलना सिखाया कैसे? वाणी नहीं होती तो बाबा बाबा बोलता कैसे? उद्धव ज्ञानी है बंधुओं, ज्ञानी अपने ज्ञान से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन नंद बाबा की भक्ति अनोखी है। नंद बाबा कहते हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, तुम निर्गुण निराकार से प्रसन्न हो सकते हो, लेकिन हमें प्रसन्नता तो तब मिलेगी जब वह सगुण साकार बन के सामने खड़ा हो जाएगा। प्रातःकाल हुआ, उद्धव ब्रजांगनाओं के चरणों में पहुंचे। ब्रजांगनाएं आपस में चर्चा कर रही थीं। एक बोली, मेरे स्वप्न में आया ऐसा किया, दूसरी बोली, मेरे स्वप्न में आया ऐसा किया। किशोर जी के चरणों में हाथ जोड़ के गोपियों ने कहा, आपको स्वप्न नहीं आता, आपको दर्शन नहीं होते? किशोरी जी कहती हैं, धन्य हो तुम, तुम्हें नींद तो आती है। जब से लाला चले गए, नींद भी मेरी साथ में चली गई। नींद नहीं आती तो स्वप्न आए कहां से, और स्वप्न नहीं आए थे तो बताएं कहां से? एक भौरा आया, भौरा गुनगुन करता करता राधा रानी के चरणों पे आने लगा तो गोपियों ने डांट दिया उसे, मित्र तू कपटी है, जैसे तू कपटी तेरा मालिक भी कपटी है। तू एक पुष्प से पराग लेकर के दूसरे पे चला जाता है, तेरा मालिक भी ऐसा ही है, तू भी काला वो भी काला। यहाँ हमको पागल बना गया, वहां मथुरा में मजे कर रहा है। एक बोली, ये तो स्त्रियों से हमेशा सा विरोधी है, सूपन ने क्या बिगाड़ा था, नहीं शादी करनी तो मने कर देता, कुरूपणी कर दी उसको। बलि के यहाँ पहुंच गया बौना बन करके, उसका पूरा लूट लिया। भगवान को जब कुछ भी बोलने लगी तो भौरा जब जाने लगा, भौरा जब जाने लगा बंधुओं, तो गोपियों ने कहा, ए सखी, ये भौरा यहाँ से जा रहा है, ये कन्हैया से कहेगा कि तुम जिन गोपियों को इतना प्यार करते हो वो गोपियां तुमको गालियां देती हैं। तो हाथ जोड़ करके भौरा को बुलाने लगी, हे मित्र, तुम कन्हैया
कन्हैया से मत कहना तुम वापस आ जाओ। ये नहीं कहना कि तुम्हारी गोपियां ऐसा बोलती हैं। उद्धव ने आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मैं बहुत देर से तुम्हारी कथा सुन रहा हूं, तुम्हारी वार्ताएं सुन रहा हूं, तुम्हारी सब सुन रहा हूं मैं बहुत देर से। वो इतना बुरा है तो क्यों उसको याद करती हो, क्यों नहीं भूल जाती हूं उसे? गोपियां कहती हैं उद्धव, किसी का पागल लड़का घर छोड़ करके चला जाए तो उसके घर वाले उसके बिना नहीं रह सकते। पागल तो बोझ होता है, फिर भी मन में दुख रहता है। उद्धव हमारा तो कृष्ण गया है, कैसे रह सकते हैं? सुनो, तुम मन में यदि ये सोचते हो कि हम तुमसे मिलने, उससे मिलने के लिए रो रहे हैं, उससे मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं उद्धव। मिलना चाहते तो मथुरा कोई बहुत दूर नहीं है, दिन में 5 बार मिल सकते हैं। लेकिन उद्धव आधा जीवन कृष्ण के साथ निकल गया और आधा जीवन उसके नाम के सहारे निकाल देंगे, लेकिन उससे मिलने कभी मथुरा नहीं जाएंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उद्धव बोला योग किया करो, योग से मन बदलेगा, कृष्ण की याद नहीं आएगी। गोपियां कहती हैं उद्धव श्याम तन श्याम धन, श्याम ही हमारो मन, आठों याम उद्धव हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही है श्याम प्रिय, श्याम ही है प्राण प्रिय, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। उद्धव तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौड़े, और योग कहाँ राखे जहां रोम रोम श्याम है। वर्णन आता है बंधु हो, उद्धव ने गोपियों की चरणों की धूलि को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कल सायंकाल का सूर्यास्त तब होगा जब कन्हैया आ जाएगा। उद्धव वापस आए, बाबा नंद के चरणों में प्रणाम किया, यशोदा को प्रणाम किया। आपका कोई आदेश हो, कोई संदेश हो तो आप बताइए। बाबा नंद ने कहा मित्र, हमारा बेटा राजा बन गया, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उद्धव एक निवेदन है, तू उसका मंत्री है, तुझे पता चलता रहता है कि उसे कब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उद्धव एक निवेदन हमारा है, हमारे उस बेटा को, तेरे उस महाराज को जिंदगी में कोई दास दासी की नौकर नौकरानी की जरूरत पड़े तो उद्धव वृंदावन से नंद यशोदा को बुलवा लेना। उद्धव हम अपने पुत्र की जूठी प्रसादी पाकर जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन उद्धव उसका वियोग हमसे सहन नहीं होता, हम उसके बिना नहीं रह सकते। हमारे जीवन के बहुत कुछ पल हैं, जीवन के चौथे चरण में कन्हैया का चरण सानिध्य प्राप्त हुआ उद्धव, और अंतिम चरण चल रहा है। हम रोना नहीं चाहते, हम उसके चरणों में अपने प्राण देना चाहते हैं। उद्धव वापस आए, और वापस आकर के उद्धव ने गोविंद को प्रणाम किया। भगवान ने कहा ये ज्ञानी जी। उद्धव बोले बात मत करो केशव, क्यों मार देना चाहते हो उन्हें, क्यों रुला रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो? भगवान के नेत्रों में जल आ गया। भगवान के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी ने कहा मित्र, तू ज्ञानी बहुत बड़ा था पर भक्त नहीं था, और तू भक्त हो गया, मेरा मन प्रसन्न हो गया उद्धव, तू भक्त हो गया। उद्धव मुझे भक्त बहुत प्यारे हैं, और तू कैसी
ऐसी बातें करता है, मैं किशोरी जी से दूर कैसे रह सकता हूं। नेत्र बंद कर, और भगवान ने नेत्र बंद कराए, उद्धव के दिव्य चक्षु दिए। तो उद्धव ने क्या देखा कि भगवान श्री राधा रानी के साथ में झूला झूल रहे, अष्ट सखी मंडल भगवान के साथ में विराजमान है। भाव से बोलिए राधे राधे। भगवान झूला झूल रहे हैं आराम से, सखियां झोंटा दे रही हैं। भगवान प्रेम से आनंद कर रहे हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात
है उदो, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखो 7:05 हो गए, भगवान तो मथुरा में ही बैठे हैं अभी तो, और मुझे इनकी शादी कराना। अब देखो 5 मिनट में शादी में तक पहुंचाता हूँ इनको। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे तो शादी हो ही नहीं पाएगी फिर तो। कंस की पत्नी थी अस्थि प्राप्ति, जरासंध के पास गई, पिताजी हमको विधवा कर दिया कृष्ण ने। कृष्ण ने, जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, और भगवान जरासंध को छोड़ देते हैं, सबको मार देते हैं। दाऊ जी ने कहा क्यों छोड़ दिया? कन्हैया बोले ये तो हमारा बिना पैसा का एजेंट है, ये जरेला है, फिर सेना इकट्ठी करेगा, फिर राक्षसों को लेकर के आएगा, और फिर जो हमसे लड़ाई करेगा, फिर लड़ाई करेगा। हम कहाँ राक्षसों को ढूंढते फिरेंगे, ये सब खुद ही सबको इकट्ठा करके लाता रहेगा। हम बार बार इसी को मार देंगे, बाकी सबको इसको छोड़ देंगे, सबको मार देंगे। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को लेकर के आया, 11,000 ब्राह्मणों को। ब्राह्मण बेचारे घंटी बजाते बजाते आ रहे हैं, शंख बजाते बजाते, महाराज बचाइयो नहीं तो मार देगा ये। कन्हैया ने दाऊ दादा से कहा दादा पंडित जी जान खतरे में है विचारों की, क्या करें? ठाकुर जी, दाऊ जी बोले क्या विचार है तेरे, तू तो मन की बता अपने की। भगवान बोले चलो रण को छोड़ के भाग चले अपन। दाऊ जी बोले बाबला पागल हो गया है, लोग क्या कहेंगे, रणछोर कहेंगे, डरपोक। भगवान बोले तो क्या नया है, चीर चोर कहते ही है, माखन चोर कहते ही है, चित्त चोर कहते ही है, रणछोर और सही एक और दाऊ जी को लेकर के भगवान भाग गए। प्रबरसर पर्वत पर चढ़ गए, चारों तरफ से अग्नि लगा दी पर्वत पर। समुद्र से भगवान ने भूमि मांगी, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने सुंदर भवन बनाया, और रातों रात मथुरा वासियों को उठा करके उस पुरी में पहुंचाया। और सुबह उठ करके किसी को पता नहीं था, सो द्वार कहाँ लोग करने लगे, सो नाम हो गया द्वारका, और भगवान हो गए द्वारकाधीश। बोल द्वारकाधीश की हो गए भगवान द्वारकाधीश। एक रईवत नाम के राजा थे, इनकी बिटिया का नाम था रेवती। इसकी शादी दाऊ दादा के साथ में हो गई। मजे की बात यह है कि रेवती महारानी है सतयुग की, 21 हाथ लंबी, और दाऊ जी हैं द्वापर के 8.5 हाथ के हैं। और जब ब्राह्मणें पढ़ने लगी तो कन्हैया बोले वाह दाऊ दादा, बड़ी बहू के बड़े भाग्य, भाभी बढ़िया छांट के लिए तुमने।